जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पिछले हफ्ते नेदरलैंड्स के रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकलमेंस भारत में थे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भारत और नेदरलैंड्स के बीच डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की। वैसे तो ये बातचीत उसी तरह से चल रही थी जैसा कि आमतौर पर डिफेंस के बड़े अधिकारियों या मंत्रियों के बीच में चलती है, लेकिन इस बातचीत में अचानक से बड़ा मोड़ तब आ गया जब राजनाथ सिंह जी ने रूबेन ब्रेकलमेंस से कहा कि आप भारत के पड़ोसी और भारत के दुश्मन पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई देना बंद कर दीजिए। राजनाथ सिंह जी ने नीदरलैंड्स को बताया कि कैसे पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवादियों का गढ़ बन गया है और किस तरह वो भारत में आतंकवादियों को भेजता है और कैसे नीदरलैंड्स की हथियार सप्लाई से पाकिस्तान की क्षमताएं बढ़ रही हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि ठीक है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, लेकिन अगर नीदरलैंड्स को पाकिस्तान को हथियार बेचकर अच्छी खासी कमाई हो रही है तो वो भारत के कहने से भला क्यों इसे रोकेगा और क्यों अपने लाखों डॉलर्स का नुकसान करेगा। तो आपकी बात सही है, लेकिन इसका भी तोड़ भारत ने नीदरलैंड्स को बता दिया है। भारत ने कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई देना बंद कर देते हैं तो हम आपको इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि इसके बाद भारत का 120 अरब डॉलर्स का डिफेंस मार्केट आपके लिए खुल जाएगा। आप आइए और हमारे साथ बिजनेस कीजिए और जितना आप पाकिस्तान को हथियार बेचकर कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा भारत के डिफेंस मार्केट से कमाइए। नीदरलैंड्स ने 1990 के दशक के बाद से पाकिस्तान की नौसेना को 4 अल्कमार क्लास माइन हंटर बेचे थे। उसके बाद नीदरलैंड्स की डेमन शिपयार्ड जैसी कंपनियों ने पाकिस्तान को पेट्रोल बोट्स बेची हैं, बख्तरबंद वाहन भी बेचे हैं और सबसे ज्यादा हथियार जो पाकिस्तान को बेचे गए हैं वो ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान की नेवी को मजबूत बना रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी का अनुमान है कि 2010 से 2020 के बीच पाकिस्तान ने 150 मिलियन डॉलर के ज्यादा के डच हथियार खरीदे हैं। वैसे तो 150 मिलियन डॉलर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन भारत की सरकार इससे बहुत ही सीरियसली ले रही है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर हथियार पाकिस्तान की नेवल पावर को बढ़ा रहे हैं और भारत किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी की ताकत बढ़े और भारत के सामने कोई नई चुनौती आए, क्योंकि आज की डेट में भारत की नेवल पावर पाकिस्तान के लगभग 6 गुने के बराबर है और भारत चाहता है कि अंतर और बढ़े और पाकिस्तान का नेवी भारत के मुकाबले कभी भी मजबूत स्थिति में ना आए। पाकिस्तान अपने 80% हथियार अब चीन से ही खरीदने लगा है और शायद भारत चाहता है कि पाकिस्तान 80% नहीं बल्कि हथियारों के मामले में पूरे 100% तक चीन पर ही निर्भर हो जाए। इससे भारत को कई फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि जब चीन और पाकिस्तान दोनों के पास सेम हथियार होंगे तो भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी युद्धक तैयारियों में आसानी होगी। भारत जो चीनी हथियारों का तोड़ निकालेगा वो चीन और पाकिस्तान दोनों के ही खिलाफ काम करेगा। दूसरा फायदा ये है कि भले ही चीन कितने भी नए नए हथियार बना ले, बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। चीनी हथियार वॉर प्रूवन भी नहीं है। ज्यादातर चीनी हथियारों ने पिछले कई दशकों से किसी भी युद्ध में अपनी क्षमताओं को नहीं दिखाया है। तीसरा फायदा यह है कि जितना पाकिस्तान चीन पर निर्भर होगा उतना ही चीन के कर्ज के बोझ तले दबता जाएगा और पाकिस्तान में इस बात से बहुत अशांति फैल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो चीन को पसंद नहीं करते। भारत का नीदरलैंड्स को पाकिस्तान को हथियार ना बेचने को कहना एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है और सिर्फ नीदरलैंड ही नहीं बल्कि भारत धीरे धीरे उन सभी देशों को टारगेट कर रहा है जो पाकिस्तान को हथियार देते हैं, फिर चाहे वो छोटे हथियार हो, बड़े हथियार हो, कम कीमत के हो या ज्यादा कीमत के हो। नीदरलैंड के रक्षा मंत्री ने भारत की बात को बहुत ध्यान से सुना और ऐसा माना जा रहा है कि वो इस बारे में अपने देश में जाकर अपने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और फिर आधिकारिक रूप से इस पर कोई स्टेटमेंट देंगे। मेरे हिसाब से भारत का यह मूव बहुत ही अच्छा मूव है, पर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं।
क्या नीदरलैंड्स भारत की बात मानकर पाकिस्तान को हथियार देना बंद कर देगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी नौकरी का एक और अपडेट आया है। आईआईटी रोपड़ ने असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के पदों पर आवेदन मांगे हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आईआईटी के आधिकारिक वेबसाइट www.iitrpr.ac.in पर चल रही है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 मार्च 2025 है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।